वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ द लिंक्डइन सीरीज़। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमने अपनी प्रोफाइल का बैनर कैसे डिज़ाइन करना है। और बैनर डिज़ाइन करते वक्त इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक ये है कि इसमें कंटेंट क्या लिखना है, मतलब टेक्स्ट क्या होना चाहिए, और इसका डिज़ाइन कैसे करना है। इमेजिन कि आपने अपनी प्रोफाइल पे बहुत ज़्यादा मेहनत की। आने वाली वीडियोस में जितनी भी टेक्निक्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो आपने इम्प्लीमेंट कर ली। आपने कमेंटिंग भी कर ली, पोस्ट राइटिंग भी कर ली, डीएम्स भी कर लिए, कनेक्शंस भी सेंड कर लिए, आर्टिकल्स भी राइट कर लिए, न्यूज़लेटर भी चला लिया। और अब एक क्लाइंट ने इंटरेस्ट लिया और आपकी प्रोफाइल पे क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद वो आ गया आपकी प्रोफाइल पे। अब सबसे जो प्रोमिनेंट चीज़ होगी आपकी प्रोफाइल पे वो क्या है? वो है आपका बैनर। जी हाँ, अगर आपका बैनर अच्छा नहीं होगा तो क्लाइंट आपको नेक्स्ट प्रोसीड नहीं करेगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप एक परफेक्ट किस्म का बैनर डिज़ाइन कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल पे लगा सकते हैं, जिसको देखने के बाद क्लाइंट आपके साथ नेक्स्ट प्रोसीड करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बैनर डिज़ाइन करते वक्त कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं चाहता हूँ कि आप अपने माइंड में रखें, तो आप बेहतर डिज़ाइन कर सकेंगे कि जब भी क्लाइंट आपके पेज पे आएगा तो उसको सबसे प्रोमिनेंट जो चीज़ नज़र आएगी वो आपका बैनर है। और बैनर के अंदर आपने अगर वैल्यू कन्वे की हुई है, अगर आप लोगों ने आइडिया दिया हुआ है कि आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं, तो फिर आपका क्लाइंट इंटरेस्ट लेगा। सो द फर्स्ट पॉइंट इज योर बैनर शुड रिफ्लेक्ट कि आप किसको हेल्प करते हैं और कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज अगर कोई मेरी प्रोफाइल पर आएगा तो मेरा बैनर इस वक्त कह रहा है आई हेल्प एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च 3 AI पावर्ड एप्स एंड वेबसाइट्स मंथली। अब ये वाला जो बैनर है ये परफेक्ट नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम इसको रीडिज़ाइन भी करने वाले हैं, इसके अंदर जो कंटेंट है वो भी रीराइट करने वाले हैं। मगर टू गिव यू एन आइडिया कि ये किस तरह से मेरा पहला जो मैंने आपको पॉइंट बताया उसको कन्वे कर रहा है, क्योंकि ये क्लियरली बता रहा है कि आई हेल्प एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च 3 AI पावर्ड एप्स वेबसाइट्स मंथली। अब मैं किन को हेल्प कर रहा हूँ? एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प कर रहा हूँ। मैंने अपनी जो टारगेट ऑडियंस है इस पर्टिकुलर मैसेज में कन्वे कर दी। दूसरे नंबर पर मैंने बता दिया कि मैं किस तरह से उनको हेल्प कर रहा हूँ। एंड आई एम सेइंग आई हेल्प देम बाय लॉन्चिंग 3 AI पावर्ड एप्लीकेशंस एवरी मंथ। द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कंसिडर इज टू कीप इट सिंपल। आप इमेजिन करें कि आपका जो प्रॉस्पेक्ट है वो 1 सेकंड से ज़्यादा इसके ऊपर नहीं लगाने वाला, तो 1 सेकंड के अंदर अंदर क्या उसको ये आइडिया हो जाएगा कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं और किसके लिए करते हैं, तो ये एक परफेक्ट बैनर होगा। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस पर कन्वे कर देते हैं, हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमने सिर्फ ये बताना है कि हम क्या करते हैं और कॉल टू एक्शन हमने ज़रूर ऐड करना है। याद रखें कि ये बैनर सिर्फ आपके लिए नहीं होना चाहिए। मतलब आपने अपने बारे में नहीं बताना कि मैंने $3000 अर्न किए अपवर्क पे, मैंने 4000 ऑर्डर्स कंप्लीट कर दिए फाइवर पे। नो नो नो, हमने ये बताना है कि हम किस तरह से आने वाले जो विजिटर्स हैं उनको हेल्प करते हैं और किस तरह से उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। Another thing that you need to keep in mind is कि आपके बैनर का सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त जो मेरा बैनर है इस पे देख सकते हैं कि मेरा एक ही कॉल टू एक्शन है, दैट इज स्केड्यूल ए कॉल नाउ। और आई थिंक जितने भी फ्रीलांसर्स हैं उनका अल्टीमेट गोल यही होगा कि जितने भी प्रॉस्पेक्ट्स उनके प्रोफाइल पे आए वो उनके साथ एक मीटिंग स्केड्यूल कर सकें, ताकि उनको आप काम दिखा सकें और वो आपको हायर कर सकें। आप अपने हिसाब से अपना गोल पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे बी योर गोल इज़ टू गेट मोर डाउनलोड, मे बी योर गोल इज़ टू गेट मोर फॉलोअर्स ऑन लिंक्डइन। मेरा गोल तो ये है कि लोग मेरे से ज़्यादा स्केड्यूल कर सकें कॉल्स। बाय द वे, हम इसमें ये भी सीखने वाले हैं कि हम AI के इस्तेमाल से इस काम को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। सो टेंशन नहीं लेनी, हम इसमें ये करके भी देखने वाले हैं कि बहुत आसानी से अच्छी फॉर्मेटेड हमारे पास हेडलाइंस आ जाएंगी। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको अपनी पिक्चर का ख्याल रखना है कि जो आपका कॉन्टेंट है वो आपकी पिक्चर के पीछे ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त आप देख सकते हैं कि बैनर मेरा कुछ इस तरह से नजर आ रहा है और पिक्चर यहाँ पे। पिक्चर के एरिया के पीछे अगर आपका टेक्स्ट होगा या आपके एलिमेंट्स होंगे तो वो नजर नहीं आएंगे। ये वाला बैनर जो है ये इस वक्त एडजस्ट करने वाला है, ये सेंटर में है, इसको एक्सट्रीम राइट पे होना चाहिए था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बैनर हम ठीक करने वाले हैं। और दूसरा ये कि आपने इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके अपने मोबाइल पे भी टेस्ट कर लेना है कि ये मोबाइल पे कैसा नजर आएगा। इस वक्त देखें कि बहुत सारी चीज़ें मोबाइल पे हाइड हो गई हैं। आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करके भी इसको टेस्ट करेंगे कि ये मोबाइल पे सही से लोड हो रहा है कि नहीं और सही से शो भी हो रहा है कि नहीं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर रीड नहीं कर सकेगा कस्टमर तो वो इसको नेक्स्ट चला जाएगा, इससे नेक्स्ट वाले स्टेप पे चला जाएगा। ओके, दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स जो कि मैं चाहता हूं कि आप इनको माइंड में रखें जब भी आपने अपना बैनर डिजाइन करना है। लेट्स सी कि हम AI को कैसे यूज कर सकते हैं इस बैनर के टेक्स्ट को या कंटेंट को प्रिपेयर करने के लिए। तो मैं आपको टूल इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा, ai.upalerts.app। अगर आप लोगों ने इसको पहले साइन अप नहीं किया तो फ्री साइन
साइन अप कर लेंगे, आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, अपनी वेब ब्राउज़र में भी एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से आपने जाना है एआई टेम्पलेट्स के अंदर, और ये एक मैजिकल काम हमारे लिए करके देगा कि बहुत अच्छी हेडलाइंस बना देगा। यहाँ से आपने सर्च कर लेना है, या फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास है लिंक्डइन बैनर कॉपी जनरेटर। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। याद रहे कि हमें बताना है कि गोल क्या है, हमारा जो बैनर हम डिज़ाइन कर रहे हैं हमारा गोल क्या है, हम इससे क्या अचीव करना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर हम बताएंगे कि हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तीसरे नंबर पर हम बताएंगे कि हमारी टारगेटेड ऑडियंस कौन है। ये तीन चीज़ें बताने के बाद हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो हेडलाइंस हैं वो बन के आ जाएंगी। तो लेट्स ट्राई इट आउट। फॉर एग्जांपल, मैं अगर अपनी पर्सनल प्रोफाइल के लिए बनाना चाह रहा हूँ तो मेरा गोल है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीलांसर्स को हेल्प कर सकूँ कि वो एआई को यूज़ करके प्रोजेक्ट्स कैसे विन कर सकते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल टाइप इन माई गोल हेयर। सो आई कैन से कि माई गोल इज़ टू ग्रो फॉलोअर्स ऑन लिंक्डइन। ठीक है, ये मैंने अपना गोल टाइप कर दिया है। एंड सेकंड इज व्हाट सर्विसेज डू यू प्रोवाइड। अच्छा, सर्विसेज की बात करें तो मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ कि फ्रीलांसर्स एआई को यूज़ करके किस तरह से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स विन कर सकते हैं, या फिर अपवर्क को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, लिंक्डइन से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट डाउन माई सर्विसेज इन बुलेट पॉइंट्स हियर। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सर्विसेज राइट की हैं। आई हेल्प फ्रीलांसर्स हाउ टू लेवरेज एआई टू विन मोर क्लाइंट्स ऑन अपवर्क एंड फाइवर। अपवर्क प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज मैं दे रहा हूँ। लेट्स सपोज ये वाली सर्विसेज की बेस पर मैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर बैनर बनाना चाहता हूँ। और फिर दूसरे नंबर पर है अपवर्क क्लाइंट हंटिंग स्ट्रेटजी, लिंक्डइन क्लाइंट हंटिंग, ये वाली मैं सारी सर्विसेज देता हूँ। तो मैं इसकी रिलेटेड बैनर बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसका कंटेंट मेरे पास आ सके। हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि फ्रीलांसर्स एंड एजेंसीज आर माई टारगेटेड ऑडियंस। तो यहाँ पर ये डेटा इंटर करने के बाद हम जनरेट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम जनरेट के बटन पे क्लिक करेंगे, राइट साइड पर आउटपुट वाले एरिया में आपको ये बेहतरीन किस्म की हेडलाइंस और विद सीटीए जो है वो शामिल कर देगा। सीटीए इज़ कॉल टू एक्शन, जो कि आप मेरी प्रोफाइल पे अगर देख रहे थे तो वहाँ पर वो लिखा हुआ था स्केड्यूल ए कॉल नाउ। तो यहाँ पर देखें बहुत सारी हेडलाइंस हमारे पास ये क्रिएट हो रही हैं। और फर्स्ट हेडलाइन इज़ अनलॉक द पावर of AI to attract more clients on Upwork and Fiverr. This is absolutely perfect. CTA is boost your success. और इसी तरह से सेकंड इज ऑप्टिमाइज योर अपवर्क प्रोफाइल एंड स्टैंड आउट फ्रॉम द कंपटीशन। मास्टर द आर्ट ऑफ क्लाइंट हंटिंग ऑन अपवर्क एंड लिंक्डइन। सुपरचार्ज योर फ्रीलांस बिजनेस विद एआई पावर्ड स्ट्रेटजीज। आई थिंक दिस वन इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई एम गोइंग टू यूज इट। लेट्स सपोज आपने सारी रीड कर ली, और रीड करने के बाद आपने डिसाइड कर लिया कि ये वाली पर्टिकुलर जो हेडलाइन है वो मैंने यूज़ करनी है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने इसको डिज़ाइन कैसे करना है, और इसके लिए हम कैनवा का इस्तेमाल करेंगे। सो चलिए कैनवा पे चलते हैं और इसको डिज़ाइन करते हैं। जी तो जनाब, इस वक्त मैं आ गया हूं कैनवा। तो मैं क्रिएट ए डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करूंगा, और यहां से मैं लिंक्डइन जो सर्च करता हूं, आप देखेंगे कि लिंक्डइन बैकग्राउंड फोटो का ऑप्शन आ रहा है। इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारे पास न्यू टैब ओपन कर देगा। यहाँ से हमने लेफ्ट साइड से टेम्पलेट भी पिक कर सकते हैं, हम अपना कस्टम भी बना सकते हैं। ये ब्लैंक कैनवस हमारे पास आ गया है। और यहाँ पर जो बैनर्स हैं उनमें प्रॉब्लम ये है कि उनमें पिक्चर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया कि लेफ्ट साइड पर पिक्चर है और डेटा जो है वो कवर हो जाता है। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छे बैनर्स भी नहीं हैं यहाँ पर, मगर आप सर्च कर सकते हैं। अगर कोई अच्छा बैनर आपको लगे तो आप पिक कर लें, अदरवाइज आप इसको कम्प्लीटली कस्टम भी बना सकते हैं। सो सबसे पहले तो ये कि मैं अपना जो कंटेंट है वो लेके आता हूँ जो मैंने जनरेट किया है एआई की मदद से। सो लेट्स सपोज मैं ये यूज़ करना चाहता हूँ, सुपरचार्ज योर बिजनेस विद एआई पावर्ड स्ट्रेटजीज, इग्नाइट योर ग्रोथ। तो ये हमारे पास इसको हम लेकर आते हैं अपने डिज़ाइन में, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। इसके अलावा लेट्स सपोज अगर एक और टेम्पलेट आपको अच्छा लगता है तो वो भी आप पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला भी जो टेम्पलेट है वो मुझे अच्छा लग रहा है, तो हम ये वाला भी पिक कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास ये सारा आ चुका है। अगर आपको कोई और ऐड करना है तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल भी आपके पास ऐड करने के ऑप्शन मौजूद हैं। ये वाला भी बैनर बहुत ज़बरदस्त है। अब ये वाला जो नीचे वाला डिज़ाइन है, ये देखें आपके पास पिक्चर को भी अंडरस्टूड कर रहा है, उसके मुताबिक उसको लेकर चल रहा है। तो ये टेम्पलेट भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अपना मैसेज अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो ये पेस्ट होने के बाद इस तरह से नज़र आ रहा है, सुपरचार्ज योर फ्रीलांस बिजनेस विद एआई पावर्ड स्ट्रेटजीज। तो मैं इसको लेट्स सपोज इस तरह से लेकर चलता हूँ,
और इसको नॉर्मल करता हूँ सबसे पहले, बल्कि ये है ही नॉर्मल टेक्स्ट, सॉरी जो फॉन्ट है वो इसमें इस तरह का यूज़ हुआ है कि ये नॉर्मल भी ऐसे ही लग रहा है, बल्कि बोल्ड इसमें है ही नहीं। सो एन ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, यहाँ पर आप लाइन ऐड करना चाहें कर सकते हैं, मगर मैं इसको बेशक रिमूव कर दूँ, बल्कि ये बैकग्राउंड रिमूव हो गई है। इस टेक्स्ट को हम रिमूव कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर इसको एडजस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हम अपने राइट साइड पर पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। पॉइंट्स में हम ये बता सकते हैं कि हम क्या क्या काम करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अपवर्क प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, अगर आपके पॉइंट्स यहाँ पर हैंडल हो सकते हैं, फाइवर, लिंक्डइन। मगर इसमें एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पर, वो कॉल टू एक्शन है। तो हम ये वाला जो कॉल टू एक्शन है यहाँ पर इसको लेकर आ सकते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ, लेकर आता हूँ यहाँ पर, और इसका जो प्लेसमेंट है वो इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको करते हैं जी, टेक्स्ट ऐड करना है। अगेन पिछले वाले बैनर से इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सो ये हमारे पास जो कॉल टू एक्शन हमें एआई ने सजेस्ट किया था वो था इग्नाइट योर ग्रोथ। सो दोबारा से कैनवा में आते हैं, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं ताकि कॉल टू एक्शन जो है वो हमारा बैकग्राउंड के साथ एडजस्ट हो जाए। अच्छा, यहाँ पर एक चैलेंज ये आएगा हमें कि जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये साइज़ चेंज हो जाएगा। तो हम ये भी कर सकते हैं कि रेक्टेंगल लें। रेक्टेंगल लेने के बाद अभी अगेन देखें कि कलर्स हमारे मैच नहीं हो रहे हमारे ब्रांड कलर्स के साथ, तो वो हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ये ब्रांड जो ये वाला जो बटन है इसकी बैकग्राउंड में कुछ इस तरह से ले रहा हूँ। अब इसकी राउंडनेस कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें और कॉर्नर राउंडनेस जो है वो आप मैक्सिमम कर दें, तो ये बिल्कुल वैसा ही एक इफ़ेक्ट या बटन बन जाएगा। इसको थोड़ा सा आपने सेंटर लाइन कर लेना ताकि ये उसके मुताबिक शो हो जाए। मैं इसको चाहूँगा कि ये और थोड़ा सा एक्सपेंड हो और लेफ़्ट राइट पे थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस आ जाए। इसको मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ। डिज़ाइन की थोड़े से जो है ना रूल्स यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर बना सकेंगे। अब अगेन आपको अगर कोई एलिमेंट अच्छा नहीं लग रहा, जैसे ये जो ये पॉइंट्स हैं ये अच्छे भी हैं, मतलब ये सेल्स को इंडिकेट कर रहे हैं, डॉलर साइन यहाँ पर शो हो रहा है, मगर ओवरऑल लेट्स सपोज आपको कलर्स अच्छे नहीं लग रहे, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे ब्रांड्स में जाएंगे। ब्रांड में मैंने ऑलरेडी कलर्स डिफाइन किए हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर कलर वाला ऑप्शन पिक करना है, तो ये मेरे ब्रांड्स के मुताबिक कलर्स पिक कर लेगा और मेरी लाइफ काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे मेरी जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एडजस्ट हो गई हैं। सुपर चार्ज योर फ्रीलांस बिजनेस विद एआई पावर्ड स्ट्रेटजीज, तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि अगर कुछ पॉइंट्स आपको हाईलाइट करने हैं तो उनकी जो बैकग्राउंड है वो आप यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं कि उनकी बैकग्राउंड में कुछ टेक्स्ट आ जाए। बल्कि इसमें जो लाइन स्पेसिंग है वो बहुत कम है, तो मैं लाइन स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ताकि हम जो अपने पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर सकें। और अगर हम इसको ऐसे एडजस्ट करें, इसके बाद हम ये वाली जो रेक्टेंगल है पीछे वो वाली सिलेक्ट करनी है, तो ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऑल्ट प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम इसको कलर जो है वो येलो दे देते हैं और इसको हम एआई पावर्ड स्ट्रेटजीज़ के साथ जो है वो जोड़ देते हैं। एआई पावर्ड स्ट्रेटजीज़ या फिर इस तरह से भी ये अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा, और हम इसके साथ काम चला सकते हैं। आई थिंक ओवरऑल हमारा जो डिज़ाइन है वो ऐसे भी अच्छा लग रहा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, ये कलर्स रिवर्स करके देख लें, मगर वो मैं एक डुप्लीकेट बनाने के बाद करूँगा। मैं सबसे पहले ये टेक्स्ट जो है वो इसको एडजस्ट करता हूँ। सेल्स ऑटोमेशन की जगह पे मैं सेल्स लिख देता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं राइट एडजस्ट करता हूँ ताकि ये इसके साथ जो है ना अलाइन हो जाए लेफ़्ट साइड पे ये जो पॉइंट्स हैं। और उसके बाद ए बी टेस्टिंग को हम सिलेक्ट करके इसको ग्रोथ राइट कर देते हैं। सो हमने वर्ड्स वो वाले चूज़ करने हैं जो कि हमारी सर्विस को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब अगर आपको कलर्स के साथ प्ले करना है, डिफरेंट कलर्स यूज़ करने हैं, तो आप इसको डुप्लीकेट कर लें। डुप्लीकेट करने के बाद आप इसको चेंज करके देखें कलर्स के साथ। ये देखें ये हमारा कलर है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये वाला वही वाला सेम कलर है जो ऊपर है, ये आई थिंक बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है। ये वाला कलर है हमारे पास आई थिंक। सो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। अब अगर आपने टोटली डिफरेंट कलर्स देखने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि ये वाले कलर्स भी हमारे पास मौजूद हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। मेरा ख्याल है ये हमारा एक परफेक्ट बैनर है। अब हम इसको ये करेंगे कि अपने प्रोफाइल पे अपलोड करेंगे और टेस्ट करेंगे कि ये अच्छा भी लग रहा है या नहीं। सो मैं ये करता हूँ कि ये वाला जो पिक्चर है ये बिल्कुल मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि ये प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, बिकॉज आई एम श्योर कि ये 100% एडजस्ट नहीं हो पाएगा। आई थिंक हमारा बैनर बन गया
किया है। अब हम इसको डाउनलोड करते हैं, अपलोड करके ट्राई करते हैं कि ये सही से लग भी रहा है कि नहीं, मोबाइल पे भी और डेस्कटॉप पे भी। और याद रखें कि आप कैनवा में इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके बना सकते हैं। और कलर्स का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। मैं जो कलर्स मैंने पिक किए हैं ना, कलर थीम मैंने पिक की है, वो मैं थ्रू आउट ही इसको रखूँगा, बैनर में भी, अपनी जो वेबसाइट है उस पर भी, और इसके अलावा जो मैं पोस्ट डिज़ाइन करने वाला हूँ उन पे भी, कैरेसल्स डिज़ाइन करूँगा उस पे भी। तो आपने कलर्स का ख़ास ख्याल रखना है। अगर आपकी ब्रांडिंग नहीं हुई और आप चाहते हैं कि कोई बैनर भी आपका बना दे, तो आप दिए गए लिंक के ऊपर कांटेक्ट करके मुझे बताएंगे ना, तो मैं आपको किसी डिज़ाइनर से भी कनेक्ट करवा दूंगा। खैर, मैं इस बैनर को डाउनलोड करने के लिए शेयर के बटन पे क्लिक करता हूँ, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से हम अपना बैनर सिलेक्ट करते हैं और डन के बटन पे क्लिक करते हैं। और एक चीज़ मैं और करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं इसको 2x कर लेता हूँ ताकि रेजोल्यूशन जो है वो ज़्यादा अच्छी आए एलिमेंट्स की। वैसे तो ये वेक्टर ही इसके अंदर यूज़ हुए हैं, मगर फिर भी हम इसको 2x कर लेते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। डाउनलोड करने के बाद हम इसको वापस उसके ऊपर अपलोड करेंगे एंड अपलोड करके ट्राई करेंगे। सो आई विल गो टू लिंक्डइन एंड देन अपलोड इट। ये मेरे पास डाउनलोड हो गया है। और डाउनलोड करने के बाद आप अगर इसको रीनेम करना चाहें तो कर सकते हैं, ये एसईओ की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। अगर मैं इसको कर देता हूँ एआई फ्रीलांसिंग अपवर्क फाइवर, मैं ऐसे सिंपल सा वर्ड्स ऐड कर देता हूँ। लिंक्डइन के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर मैं अपनी प्रोफाइल में जाता हूँ, व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एडिट के बटन पे क्लिक करता हूँ और इसमें बैनर को अपलोड कर देता हूँ। सो चेंज फोटो एंड इट विल गिव मी ऑप्शन टू अपलोड। मेरे पास एक फ़ोल्डर है ये वाला, इसमें मैंने ये वाला बैनर डाउनलोड किया है। अब ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमारे पास ये जस्ट हमने अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है, बिकॉज सारी चेंजेस हमने कर ली हैं, एडजस्टमेंट भी है, साइज़ भी हमारा परफेक्ट बना है, कैनवा में टेम्पलेट्स बने हुए थे। तो ये हमारे पास जो है वो इसको रिप्लेस कर देगा। अभी ये रिप्लेस नहीं हुआ, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारा बैनर कुछ इस तरह से नज़र आएगा। आई थिंक इट इज़ परफेक्ट। ओके, अब हम इसको मोबाइल पे टेस्ट करते हैं कि ये हमारे मोबाइल पे सही से प्रॉपर्ली शो हो रहा है कि नहीं। सो मैं लिंक्डइन की एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। लिंक्डइन की ऐप ओपन करने के बाद हम जाएंगे अपनी प्रोफाइल में, व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो आप देखें कि ये बैनर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और ये देखें प्रॉपर एडजस्ट भी हो रहा है। सो इसका मतलब है कि हम इसको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये डेस्कटॉप पे भी सही लग रहा है और मोबाइल पे भी सही लग रहा है। ओके, सो इस वीडियो में आपने लर्न किया कि किस तरह से हम एक परफेक्ट किस्म का लिंक्डइन बैनर बना सकते हैं, जो कि हमारे प्रोस्पेक्ट्स को आइडिया भी देगा कि हम किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं, हमारे डीएम्स पे भी इफेक्ट डालेगा और ज़्यादा कॉल्स भी हमें रिसीव होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी एक परफेक्ट किस्म की हेडलाइन बना सकते हैं और हेडलाइन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो स्टे ट्यून्ड एंड कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।